हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे करने आ गई थी कपड़ों की तह। वैसे तो क्या होता है, मैं ज़्यादातर कपड़ों की तह शाम को लगाती हूँ, पर ये शाम को मैंने कपड़ों की तह नहीं लगाई थी। क्यों नहीं लगाई थी? क्योंकि बच्चे जो हैं ऊपर ही कपड़े सूख गए थे तो ऊपर ही रख के चले गए थे। अब फिर ये मैंने देखा नहीं, तो मैं जब सुबह में छत पे झाड़ू लगाने गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो पहले नहाने से पहले ये कपड़ों का काम भी समेट के रख देती हूँ। और ईशू बार बार मेरे से कह रही थी मम्मी मैं खेलने चली जाओ, खेलने चली जाओ। मैं इसको जाने नहीं दे रही थी। क्यों नहीं जाने देती? इसकी हो गई थी तबीयत ख़राब। इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसको बहुत सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो मैं इसको समझा रही थी बेटा बाहर मत जाओ, बेटा बाहर मत जाओ, मान नहीं रही थी। फिर सारे कपड़ों की तह लगाने के बाद फिर मैं बारी आ गई थी कपड़ों को अलमारी में लगाने की। तो तनु दिव्या की अलमारी मैंने सुबह से थोड़ी सी जो गड़बड़ थी वो सेट कर दी थी, और जो थोड़े से दिव्या के जो कपड़ों से तनु ने वीडियो बनाई थी वो गड़बड़ कर दी थी। बाकी सारी सब कुछ साफ़ सुथरी थी। तो मैंने सारे कपड़े जिसकी जिस जगह पे थी वहाँ पे लगा दिए। अगर कपड़े अपनी अपनी जगह पे लगा दो ना तो कपड़े मिल जाते हैं। मैं इसलिए इन कपड़ों को रोज़ का रोज़ वहीं पे लगा के उस जगह फिट करके वहीं पे रखती हूँ। अपर अपर की जगह, लोअर लोअर की जगह। और इस समय कुछ ऐसा मौसम हो रहा है कि गर्म कपड़े भी बच्चे यूज़ कर रहे हैं और ठंडे भी यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों तरह के कपड़े हो रखे। तो गर्म जो थे, जो हैवी वाले, वो मैंने निकाल दिए अलमारी से, और ठंडे वाले जो हैं वो मैंने अलमारी में रखे हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो मैंने ये कपड़े अलमारी की अलमारी में ही लगा दिए थे, और यहाँ पे मेरी ये काम निपट गया। उसके बाद मीशो से मेरा ये आया था पार्सल। और इस पार्सल में क्या है, इस पार्सल में है कपड़ों को मतलब सही से एडजस्ट करने के लिए एक रैक मैंने मंगाई थी। पर मैंने जैसा सोचा था ये रैक वैसी नहीं है, इसलिए मैंने रिटर्न पॉलिसी में डाल दी थी। रिटर्न में क्यों डाली थी? जैसे ये 220 की एक आई, और जब मैंने उस पर दोबारा देखा तो 336 में ये 2 मिल रही थी, 3 मिल रही थी। तो मैंने दिव्या से बोला, मैंने कहा मुझे बड़ी एक की जगह छोटी 2 हो जाएंगी या 3 हो जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जीन्स अलग रख दूँगी मैं और वैसे कपड़े अलग रख दूँगी। पहले तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन फिर जब जैसे ही मैंने मीशो को दोबारा चेक किया तो वहाँ पर मुझे पता चला कि मैंने ये गलत ऑर्डर कर दी, क्योंकि मुझे दूसरी करनी चाहिए थी, चाहे भले ही थोड़ी छोटी रहती। और इसमें कपड़े लगा के ना आपको कपड़े बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जब मेरी दूसरी वाली आ जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कपड़े कैसे लगा दो अलमारी में। सबकी रैक अपने आप में एडजस्ट बनी रहेगी, सबकी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। तो बच्चे जिसके छोटे हैं उसको तो इस तरीके की रैक की ज़रूरत रहती है। तो गाइस पापा डाला तहरी। पापा क्या क्या डालना है? पापा क्या डाल रहा है आपने सबसे पहले? बेटा सबसे पहले तो तेल ही दिख रहा है। तेल दिख रहा है? हाँ। ये शिमला मिर्च है। क्या है? शिमला मिर्च, मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, आलू, क्या क्या नहीं डाला है? और बेटा ये बड़ी है, दिख रही है बड़ी? हाँ दिख रही है। बड़ी है। बाकी मम्मी से चावल ले आओ। ये बताओ आपने इसमें क्या क्या नहीं डाला है? बस एक तुमको नहीं डाला है मैंने, बाकी सब चीज डाली है। अरे मम्मी पापा मुझको तो यहाँ पर आज तनु के पापा तहरी बना रहे थे, और आपने देखा कि मतलब वो सारी सब्जियाँ डाल के बना रहे थे। आज उनका मन था। वैसे मेरे शाम को मोस्टली तहरी कम बनती है, लेकिन आज उनका मन था तो इसलिए बनी। फ्रंट का ही तो अच्छा चल रहा है। फ्रंट का कहाँ तो है? दोस्तों, जो घटना दिल्ली की हुई थी वो वाकई में बहुत ही दुखद घटना हुई थी। और ये घटना पता है क्यों होती है? रेल विभाग की लापरवाही की वजह से होती है। ये बिल्कुल एंड टाइम पे वो बदल देते हैं प्लेटफॉर्म। अपने साथ भी हुआ था ना, बता। हाँ। कैसे हुआ था अपने साथ? कमरा वो जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ट्रेन अपने थी। हाथ में पकड़ो, सही से दिख रहा है। हाँ। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जो ट्रेन आ रही थी, कंफर्म थी कि 8 पे आ रही है। अचानक से 5 मिनट रह गए थे अनाउंस। टाइम तो था, लेकिन इनने एकदम से जैसा हम लोग पहुंचे वहां पे एकदम से भीड़ भाग पड़ी। 2-3 नहीं, उनने ये कह दी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है ट्रेन। और वो एक सुनते ही खन फिर सब हुजूम भाग पड़ा। उससे पहले अगर पुलिस की और सबकी वो कर लेते, बहुत ज्यादा लोग सिक्योरिटी नहीं होती ना, तो ये घटना तो हम लोगों के साथ भी हो तो पुलिस वालों ने निकाला वहाँ से। और पुलिस नहीं होती तो बर्दाश्त नहीं हो पाती बिल्कुल। तो वहाँ भी बहुत बुरी तरीके से हो गई थी। जब हम वाराणसी में थे तो ऐसा था, ये लोग गए थे खाना लेने, जीजा जी और ये दोनों लोग। तो हम लोग वहाँ पे वो कर रहे थे, भैया साथ में थे। अब भैया हम साथ में थे। अब एक तो हमारा अपना वेट, और फिर इन लोगों का वेट हो गया, तो वेट भी हम लोगों के पास ज़्यादा था।
और वो सारा लगेज लेके जब हम पहुँचे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जैसे हम पहुँचे तो एक कुली से भैया ने पूछा कि भैया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो वो गरीब रथ कहाँ खड़ी है, तो बोला कि गरीब रथ तो 1 पे आ रही है। तो भैया बोले शायद इसको जानकारी नहीं है, तो उन्होंने फिर पता से करा, तब तक वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया। अब तो भैया क्या हुआ, हम लोग एकदम लेके हम धीरे धीरे चले, हमारी ट्रेन में तो थोड़ा सा टाइम था, हमने सोचा कि हम पहुँच जाएंगे, कवर कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, इतनी देर में जब तक हम प्लेटफॉर्म पर ऊपर पहुँचे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग एकदम भागते हुए आ गए। ऐसा हुआ 1-2 ट्रेन का और का प्लेटफॉर्म बदल दिया इनने, तो एकदम से भीड़ सब प्लेटफॉर्म की वहाँ पे आ गई, तो ऐसा लग रहा था ब्रिज ही टूट जाएगा। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस हो गई थी हम लोगों के साथ भी। तो इतनी भीड़ थी कि कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। फिर वहाँ पे एकदम से बहुत सारी पुलिस आ गई, तो उसने कंट्रोल कर लिया, वरना वहाँ पे हमारे साथ भी वही घटना हो सकती थी। तो भैया इस समय ट्रैवल कम से कम करें, और ये रेल विभाग की लापरवाही है, हम इसको सरकार की नहीं कहेंगे, रेल विभाग की कहेंगे। क्योंकि अगर आपको पता है, या तो आप उसका टाइम पहले से बदलिए, और नहीं तो आपको पता है इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही कुंभ के कारण, तो आप ऐसे एकदम से कैसे ट्रेन का टाइम बदल दे, वो मतलब प्लेटफॉर्म बदल देते हैं। और जो प्लेटफॉर्म पे लोग नेट पे लगातार चेक कर रहे हैं, लगातार चेक कर रहे हैं, 5 मिनट पहले अब एकदम बंदे ने चूका, तो अब किसी की माँ वहाँ पे रह गई है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वो वहाँ खड़ा है, तो वो एकदम भागता है धड़ कि मतलब मैं अपनी माँ को भी ले आऊँ, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो या किसी की बीवी खड़ी है, किसी का बच्चा खड़ा है, तो वो वहाँ पे एकदम से भागते, एक को देख के दूसरा भी भागने लगता है कि ये भाग कर सीट ले लेगा, मैं रह जाऊँगा। तो इस चक्कर में फिर हो जाती है भैया, ये बहुत ही दुखद घटना हो रही है। आदमी कैसे तड़प तड़प के मर रहा है, कैसे वो हो रहा है। और लोगों को भी ये चाहिए कि एकदम से सुन के कोई भी खबर भागे नहीं, आराम से मतलब पहले उसको सुने समझे, नहीं तो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहे। पर बात तो ये है ना, भगदड़ मच जाती तो खड़े वाला बंदा भी नहीं बच सकता। वो तो ये सोचता है जैसे जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो तो भागता है। और ये बिहार में एक घटना नहीं हुई है, पूरी ट्रेन को मतलब ये समझ लो रिजर्वेशन वाले लोगों को मारा है उन लोगों ने, और पूरे शीशे तोड़ दिए। बताओ, एसी कोच के शीशे सामाजिक प्रॉपर्टी को आप कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी है, सामाजिक प्रॉपर्टी भी है, कोई आपकी अपनी थोड़ी ना है जो हम, और आपकी अपनी होती है तो क्या आप ऐसा कर लेते हैं? कभी नहीं करते हैं। तो उन लोगों को तो बहुत मतलब सख्त सजा होनी चाहिए। कितना गलत होता है कि लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। और दूसरा थोड़ा सा ये चीज़ तो प्रयागराज में भी गलत थी कि जो प्रबंध को लेकर है वो तो बोलेंगे ही कि एक चीज़ गलत थी कि वहाँ पे यही नहीं पता था कि आज रास्ता ये बंद है वो बंद है। आप कम से कम उसको पहले से अनाउंसमेंट तो करेंगे। अब वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, पुलिस वालों तक को ही नहीं पता है कि किधर से रास्ता है किधर से नहीं है, या तो पता नहीं है या जानबूझ के बता नहीं रहे हम लोग को। तो इस तरीके से हो रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे थे। तो ये गलत है ना कि एक ही जगह भीड़ हो जा रही है, एक ही रास्ते को मतलब 5 किलोमीटर की दूरी है उसको 3-4 बार चलवा के उसे 15-20 किलोमीटर बनवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से लोग थक भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, और फिर इसी सिचुएशन से भगदड़ भी मच रही है। फिर ये सब चीज़ को दोष जाता है सरकार को। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल है, हम भी तो देश के नागरिक हैं, हम भी तो अपनी जिम्मेदारी को सबको संभालें। हाँ, लेकिन प्रयागराज में एक चीज़ थी कि वहाँ की जो लोकल जनता है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है। मतलब रास्ते के बारे में सब बता ही नहीं रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, किसी को पता नहीं है, कोई बता नहीं रहा। अरे आपको अपने ये भी नहीं पता कि हमारे बरेली के बारे में आप पूछो, हम बता देंगे वाली जगह वहाँ है, ये वहाँ है, वहाँ है। नहीं पता हुई किसी पूछ के बता। वहाँ पे तो लूट हो रही है, 5 मिनट का रास्ता है। हाँ, और ये देखो वो 10 किलोमीटर का रास्ता, अरे बाबा यही पे 500 रुपये। अच्छा। और नहीं वो देखो वो वोट वाले 4,000 में जा रहे हैं साहब पर है। अब तुम क्या कुंभ के बाद नहीं कमा के खाओगे क्या? तो ये आप एक विदेशी पर्यटन भी आ रहे हैं, बाहर के भी आ रहे हैं, जो भी पर्यटक आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि गंदा इंप्रेशन जाएगा? सब क्या कहेंगे? पुलिस वाले खड़े हुए वहीं पे खड़े हुए, और प्रशासन वहाँ पे खड़ा हुआ है। ये देखिए, एक आदमी वहाँ पे बोलने को तैयार नहीं था कि ये गलत है। सब कह रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं, ये तो प्राइवेट है। तो प्राइवेट है कि तो मेरा घर भी प्राइवेट है, तो क्या आदमी प्राइवेट घर में क्या कहीं भी शराब का अड्डा कुछ भी खोल के बैठ सकता है? गलती पुलिस वालों की भी नहीं है। पुलिस वाले एक्शन किस पर है भाई? जिन पे पैसा भरपूर है वो 4,000 रुपये पर हेड के हिसाब से दे करके बोर्ड बुक कर रहे हैं, उनके तो मुंह लग नहीं गया। तो वो तो सही है, लेकिन उनको ये तो बोलना चाहिए ना कि जो मतलब तुम आम जनता पे इतना सारा पैसा एकदम से कैसे ले सकते हो? नहीं बोल सकते, ये तो प्राइवेट है उनका, वही 4,000 मांग रहे हैं, आपकी
आप मत दो, आप कंप्लेंट करो। तो कर तो रहे थे, पुलिस वाले कहाँ बोल रहे थे जब प्राइवेट कंप्लेंट। नहीं बोल सकते, उनकी मर्जी, वो जितना चाहे ले जाए, आप दो ही मत। यहाँ तो पुलिस की कैसे गलती कह देंगे भाई, प्राइवेट है, उसकी प्राइवेट चीज है, या तो सरकारी है, उस पर सरकारी बैन होता है कि आपको इतना पेमेंट लेना है। नहीं, और ये लोग अब एक बात सुनो, कितना कमा लेंगे, तो 1-8 करोड़ तो कमा नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरी नहीं, कमाए ना कमाए दूसरी बात है, क्यों? तो पुलिस जो प्रशासन की बोर्ड थी वो तो बंद नहीं होनी चाहिए, हाँ, वो बंद हो गई। वो लगी होनी चाहिए, और एक मानक होना चाहिए। इतनी स्टेम जाएंगी, अब वापस आएंगे इसी से, इतनी जाएंगी। नहीं, अगर एक बात सुनो, प्राइवेट को कैसे नहीं हो सकता है, अगर सरकार ये कह दे, चुप होगी नहीं, अगर सरकार ये कह दे कि आप इतने से ज़्यादा नहीं ले सकते, अदरवाइज आप यहाँ से बोर्ड हटा लीजिए। उसके बाद ये अगली सुबह हो गई थी और मैं पहुँच गई थी छत पे। छत पे मैंने देखा इन्होंने काफ़ी मेहनत कर रखी है पेड़ पौधों पे। अब मैं काफ़ी दिनों से मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब सुबह में इनकी कोचिंग नहीं होती है, होती भी है तो नहीं है वैसे तो, जिन बच्चों के एग्ज़ाम है उन्हें कुछ पूछना होता है तो वो आ जाते हैं। तो ये सुबह में पूरा टाइम 7 बजे से लगभग 8:30 पौने 9 तक छत पर ही देते। तो इन्होंने देखो सेम को कैसे कर रखा है, सेम की ये कटिंग करके उस पर फैलने को जगह बना रखी है। और जब मैंने देखा सेम की कटिंग कर रखी तो मैंने कहा हाय, इन्होंने सेम आती हुई काट दी। पर इससे इसका डेवलपमेंट और अच्छा होगा, लेकिन दर्द बुरा तो लग ही रहा था कि इतनी सारी सेम आ रखी थी, उन्होंने कटिंग कर दी। तो उसकी सबकी कटिंग कर दी थी, लेकिन मेहनत बहुत की है। छत पे सारे गमलों को सबको एडजस्ट करा है, सबको फैलाया है, सबको लगाया है, तो बहुत सारी मेहनत कर रखी है। और जब से इन्होंने मेहनत की है तब से पेड़ पौधे अच्छे भी बहुत हो गए। ये देखिए टमाटर पक गए, टमाटर का ये वाला पौधा काफ़ी अच्छा हो रखा, अकेला एक लगा हुआ। और ये मिर्च के पौधे हैं, ये कद्दू की बेल है। और जब से इन्होंने इनकी देखभाल की है तब से ये पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे भी हो गए। ये देखिए टमाटर कितना फूल आ रहा है। और ये है गेंदे का, इसमें इन्होंने एक संग एक पूरा फूल डाल दिया था। ये अगला टमाटर है। और ये तुलसी भी हो रखी, इनमें इन्होंने बनाई है खाद, मतलब वो मिट्टी वगैरह को तैयार किया है। इसमें शायद पौधे नहीं लगाएंगे, मुझे कुछ पता नहीं था इसलिए मैंने छुआ नहीं था। और ये टमाटर था, ये देखिए गेंदे का फूल कितना अच्छा हो रखा है, काफ़ी अच्छा हो गया था। फिर सारे गेंदे जो है इन्होंने इसमें लगा रखे एक एक करके। तो जब ये फूलेंगे ना तो बहुत सुंदर लगा करेंगे। जब फूल का समय आएगा, अब तो बसंत आ ही गया है तो अब तो बहुत सुंदर लगा ही करेगा। तो ये सारे इन्होंने एक एक करके गेंदे भी लगा रखे हैं। यहाँ पे ये मेथी हो रखी है, मेथी अब फूलने लगी है तो मैंने कहा अब कट नहीं करेंगे, यहाँ पे मेथी को पका लेंगे इस वाली को। और ये देखो इन्होंने सब जगह, मतलब ये वाले पौधे हैं, इस पर बड़े बड़े टमाटर सब तोड़ दिए, अब छोटे छोटे हैं। ये गुलाब में देखो कलियाँ निकलने लगी हैं, छोटे छोटे, मतलब पौधे उसमें छोटी छोटी कलियाँ निकलने लगी हैं और वो हो रहे हैं। ये उसका पेड़ है, किसका, केले का। और यहाँ पे इन्होंने मिट्टी तैयार कर रखी है, ये मिट्टी सब गमलों के लिए, सब चीज़ के लिए। तो यहाँ पे पूरा बागवानी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।